ये सॉफ्टवेयर का यूज़र फॉर्म है, डेटा एंट्री फॉर्म। इसमें आप टैक्स इनवॉइस, ई इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, B2CS के बिल सारे कुछ बना सकते हैं। बिल का फॉर्मेट है यहाँ पर। जैसे हम शुरुआत करते हैं ये डेटा एंट्री की, यहाँ B2B डाल के टैक्स इनवॉइस जो भी आपको डालना है, यहाँ पर इनवॉइस नंबर और डेट डाल के इन सर्विस यस नो करें। यहाँ पर आप कस्टमर डालेंगे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट से भी कस्टमर सर्च हो जाएंगे, ऑटो पॉपुलेट है। यहाँ पर उसका टोटल बिल जितना भी बनेगा उतना आएगा, टोटल पेंडिंग भी आ जाएगा। ऐसे ही शिफ्ट में आप डाल सकते हो अपने कस्टमर को। ऐसे ही हमने आइटम डाले हैं यहाँ पर। आइटम में जैसे आप डाल रहे हो रेट और प्राइस, आप ऊपर की तरफ देख सकते हो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन चेंज हो रही है। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है और इसमें मैंने सारा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप आगे देखोगे यहाँ पर हमने कस्टमर पे क्लिक किया तो कस्टमर के चले गए। यहाँ पर आइटम पे क्लिक किया, आइटम पे चले गए। यहाँ पर आपको मैन्युअली फिल करना है और ऑटोमेटिक यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। ये सेल्स रिपोर्ट है और फुल्ली सेल्स रिपोर्ट ये वाली है जिसमें आपको कस्टमर के नाम के साथ आइटम वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर पे जब गए, ऐसे ई-वे बिल की डिटेल और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वाली जो डिटेल होती है, PO नंबर, ये सब यहाँ डालेंगे। ऐड और क्लियर वहीं से होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आप प्रिंट PO देख सकते हो। प्रिंट PO का वहीं पर सॉफ्टवेयर में बटन है, इसको कट कर देंगे। अब हम जाएंगे यूज़र फॉर्म पर और हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ई इनवॉइस B2CS, मतलब कि ये डेटा B2B का है तो ई इनवॉइस बनेगा, इसका आयरन बनेगा। उस पर हमने क्लिक किया और ये वाला जो डेटा आपने इसमें सॉफ्टवेयर में फिल किया है, इसकी एक फ़ाइल बन जाएगी गवर्नमेंट वाली फ़ाइल में। ये पूरा डेटा चले जाएगा। हमने इसको वैलिडेट किया, JSON क्रिएट किया और ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। आगे आप ड्राइव में देखना, यहाँ पर ई इनवॉइस के नाम से सेव है। ये फ़ाइल आप गवर्नमेंट की पोर्टल पे अपलोड करोगे और ई इनवॉइस और IRN बन जाएगा। ऐसे ही सेव ऑल रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, ई इनवॉइस डेटा सेल्स रिपोर्ट भी जनरेट होगी, सेल्स भी सेव हो गई है। इसके बाद ये दूसरी तरह की सेल होती है मैनुअल वाली। यहाँ पर PDF भी बन के तैयार होगी इस लोकेशन पे। एक्सेल का फॉर्मेट भी सेव हो गया, मतलब कि बिल को PDF में भी सेव कर दिया है, एक्सेल में भी सेव कर दिया है। दोनों ऑप्शन है। सेव इन एक्सेल बिल सक्सेसफुली। ई-वे बिल का डेटा भी क्लियर हो गया है, ई इनवॉइस का डेटा क्लियर हो गया है, मतलब कि आगे के लिए आप नया बिल बना सकते हो। देखो आप, ये एक्सेल का बिल सेव हुआ है। ऐसे ही सीट वाइज ये PDF का सेव हुआ है। PDF आपकी जो सेव होगी वो इनवॉइस नंबर और नाम से कस्टमर की सेव होगी। तो सब फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें आप मिनिमाइज़ पे जैसे एग्ज़िट पे क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। अब ये डेटा डिलीट करना है, मतलब कि यूज़र फॉर्म का डेटा डिलीट कर दिया तो डिलीट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद हम एग्ज़िट पे क्लिक करेंगे या मिनिमाइज़ पे क्लिक करेंगे, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने सेल्स रिपोर्ट पे क्लिक किया तो ये पूरी सेल्स रिपोर्ट है। इसके बाद ये वाली जो रिपोर्ट है ये फुल्ली आइटम वाइज रिपोर्ट है। इसको अगर एक्सपोर्ट करना है तो वो एक्सपोर्ट हो गया है। आपकी इस वाली फ़ाइल है सेल्स रिपोर्ट, इसमें एक्सपोर्ट होगी। सेल्स बिल अलग हो जाएंगे, क्रेडिट नोट अलग हो जाएंगे। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, बस क्लिक करना है आपको। आप देखिए लास्ट बिल ये भी बनाया था, ये ऑटोमेटिक आ चुका है। ऐसी हमें अगर पर्टिकुलर किसी भी कस्टमर की या किसी भी आइटम की सेल की ज़रूरत है तो वहाँ पर फ़िल्टर लगा के ये फ़ाइल अलग जनरेट होगी। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इसकी फ़ाइल अलग जनरेट है। एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट वाले फ़ोल्डर में ये आपका डेटा पड़ा हुआ, ये नितिन कुमार का पूरा डेटा आ गया। ठीक है, ये पूरा ऐसे ही वर्क करेगा। इसमें आपको एक्सेल में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करनी है डेटा एंट्री पे ही करनी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। अब हम एग्ज़िट कर देंगे तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा क्लोज। आप ऐसे ही नया बिल बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।